हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप सभी को शिक्षा निकेतन परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड 2026 को एग्जाम को लेकर के मैं आज एक नए टॉपिक के साथ यानी कि त्रिकोणमिति जो बिहार बोर्ड में करीब 20 मार्क्स का पूछता है उसको आज मैं स्टार्टअप करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। त्रिकोणमिति जो होता है वो 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे कि यहाँ आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है। त्रिकोणमिति 3 शब्द से बना है, त्रि, कोण और मिति। त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है कोण और मिति के मतलब होता है माप, यानी 3 कोणों के माप को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जो होता है ये क्या होता है? त्रिभुज का माप होता है। यानी त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है त्रिभुज की माप होता है। त्रिभुज की माप होता है त्रिकोणमिति का अर्थ। देखिए यहां से एक डिफिनेशन बनता है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति के परिभाषा की बात करें तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों के साथ साथ भुजाओं के भी अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज के तो कोण के तो अध्ययन हम करवे करेंगे। ये देखिए ये त्रिभुज है तो इसके कोण के तो अध्ययन करवे करेंगे, इसके साथ साथ ये जो भुजा है, ये भुजा है, इस भुजा है, इस भुजा के बारे में भी हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। निर्माण होगा किस त्रिभुज का? निर्माण होगा समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की एक कोण का हो 90 डिग्री का हो उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जैसा कि आपको यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। जिसका एक कोण का होगा 90 डिग्री का होगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ABC में क्या है? एक कोण का है, कोण B है से 90 डिग्री है और कोण C पर क्या दिया गया है? थीटा दिया गया है। तो कोण B के जो 90 डिग्री के जो सामने वाला जो होता है इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, और थीटा के जो सामने वाला होता है इसको बोला जाता है लंब। आगे नोट पॉइंट लिखा है समकोण त्रिभुज में शेष 2 कोण जो होता है वो न्यून कोण होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण तो कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया, लेकिन जो दो ए कोण ए और कोण सी जो बच जा रहा है ये न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब होता है कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से छोटा हो उसी को बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक नोट पॉइंट, अगला नोट पॉइंट है आपका कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जो यहाँ पे हम बताएं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का होता है कर्ण होता है और थीटा के सामने वाली भुजा का होता है लंब होता है। जितने सारे बात हम बोल रहे हैं सब सारी बात आपको बोर्ड पे लिखी हुई है। जैसे देखिए यहाँ पे नोट में लिखा है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री यही है ना जी, इसके सामने वाली भुजा देखिए ये क्या होगा? AC का हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, एवं कोण थीटा, थीटा ई वाला देखिए यहाँ पे थीटा जो बना है इस थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि AB का हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहचानना सबसे आसान तरीका है। देखिए कुछ नहीं करना है, ये त्रिभुज दिया है, मान लीजिए त्रिभुज दिले है PQR में कह दिया है कोण जो Q होगा वो 90 डिग्री होगा और कोण R पर क्या बनेगा? थीटा बनेगा। तो कोण R पर जब थीटा बनेगा तो इसमें लंब कौन होगा? तो कोण थीटा के सामने वाला क्या होगा? ये होगा लंब होगा और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, और जो बच गया इसी को बोला जाता है आधार। अब इसमें हम लोग को एक टॉपिक और पढ़ना है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दो अन्य भुजा लंब और आधार। देखिए कर्ण का जो वर्ग होगा इसका जो वर्ग होगा दो अन्य भुजा लंब और आधार का जो वर्ग के योग के का होगा? बराबर होगा। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है। अगर यहां से आपको निकालना होगा कर्ण बराबर निकालना होगा तो क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब भी इधर स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर उस साइड जाता है तो रूट हो जाता है, अगर रूट रहता है तो इस साइड आता है तो वर्ग हो जाता है। ठीक है, अगर यहां से हमको इसी फार्मूला से निकालना होगा, लंब निकालना होगा, लंब स्क्वायर निकालना है तो लंब स्क्वायर बराबर का होगा लंब स्क्वायर। देखिए आधार को ये क्या करेंगे, कर्ण में लान के घटा देंगे, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का हो जाएगा आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस का हो जाएगा आधार स्क्वायर। ये लंब स्क्वायर बराबर आ गया, लेकिन यहां से लंब बराबर का हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और यहीं से क्या निकालना होगा, यहाँ इस फॉर्मूला से निकालना होगा, आधार निकालना होगा। आधार तो आधार स्क्वायर बराबर का होगा कर्ण स्क्वायर माइनस का हो जाएगा लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो यहां से आधार बराबर क्या निकल जाएगा, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहां से हमको मूल्य रूप से ये फार्मूला याद रखिए आप, बाकी आपको याद हो जाएगा। यहां से सभी निकला है, देखिए यहां से क्या निकला है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर का निकला है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब बराबर यहां से क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर यहां से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर यहाँ पे छूट गया है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहां से आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, साइन कोस टेन, और यहां से होता है कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा। ये 6 चीज है, इस 6 से पूरा त्रिकोणमिति आप रट सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और इसको अंग्रेजी में सूचित किया जाता है लंब को P से और कर्ण को सूचित किया जाता है H से, यानी कि साइन थीटा बराबर हो गया P/H। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है, और आधार को सूचित करते हैं B से और कर्ण को सूचित करते हैं H से। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और लंब को हम किससे सूचित किए हैं, P से, और आधार को सूचित किए हैं B से। ये 3 को पहले आप यह नोट कीजिए, इसके बाद आगे 3 को लिखते हैं। ये तीनों नोट कीजिए। और यहाँ पे देखिए कोसेक सेक और कोट, कुछ नहीं करना है। साइन के लिखे हैं लंब बटा कर्ण, तो अब कोस के लिख देंगे कर्ण बटा लंब, यानी कि जस्ट उल्टा इसका हो जाता है, यानी कि ऊपरे वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। तो यहां से कोसेक थीटा बराबर का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण को किससे सूचित किए थे, H से, और लंब को P से। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण को किससे सूचित किए थे, H से, आधार को किससे सूचित किए थे, B से। कोट थीटा बराबर होगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, आधार को सूचित किए थे B से और लंब को सूचित किए थे P से। देखिए आप दोनों फार्मूला को देखिएगा, इस साइड देखिए और इस साइड देखिए, तो दोनों दिखेगा एक दूसरे को उल्टा है। यहाँ पे P है ऊपर में, तो और नीचे में कहा है H है, तो यहाँ पे कहा है नीचे वाला चल गया है ऊपर और ऊपर वाला आ गया है नीचे आ गया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पर पूछेगा साइन थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर चल जाएगा, तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, यानी 1 बटा का हो जाएगा कोसेक थीटा। अब यहीं से कोसेक थीटा पूछेगा तो क्या होगा,
कोसेक थीटा बराबर अगर आपसे पूछेगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अभी देखिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा है, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से निकालना होगा कोस थीटा बराबर तो क्या लिखेंगे 1 बटा सेक थीटा, और यहाँ से फिर निकालना होगा सेक, कोस निकालें, अब क्या निकालेंगे, सेक निकालेंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा कोस थीटा होगा। यहाँ दिया है टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होगा 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। ये आपको इतने फार्मूला है, ये 3 फार्मूला है, और 3 ही फार्मूला से देखिए कितना बन गया, इससे 2 फार्मूला बना, इससे 2 फार्मूला बना, और इससे 2 फार्मूला बना, यानी टोटली हमारे पास फार्मूला कितने बन गया, 9 फार्मूला हो गया। जिसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा, इस सारी बातों को याद रखना होगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, इंटू सेक थीटा होता है 1, तो कोस थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कोस थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा होता है 1, यहाँ से टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। इन सारी फार्मूलों को आपको याद रखना होगा, ताकि आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन में आपको ये सारे फार्मूले का यूज होगा। यहीं से एक और फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कॉट थीटा बराबर यहाँ से फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये भी 2 फार्मूला होता है।